है कि उर्दू मीडियम मतलब बेकार, हिंदी मीडियम मतलब बेकार, मराठी मीडियम मतलब बेकार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रजा खान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार। इनकलाब समाचार आपके सामने एक नई सीरीज लेके आ रहा है। उस सीरीज का नाम है कैरियर की पाठशाला। कैरियर की पाठशाला की ये जो सीरीज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, ये एडमिशन से लेके प्लेसमेंट तक के मालूमात आपके सामने रखने जा रही है। इस पूरी सीरीज के जरिए से हम आपको जो मालूमात देने जा रहे हैं वो मालूमात है 10वीं और 12वीं के बाद में कौन कौन से कोर्सेस होते हैं। उन कोर्सेज के जरिए से आप अपने लिए कैसे कैरियर हासिल कर सकते हैं, आप अपना फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल कैसे बना सकते हैं। क्योंकि सिर्फ तालीम लेना जरूरी नहीं है, तालीम के साथ में तालीम का इस्तेमाल करते हुए आगे आपके माशरी हालात को भी बदलना संवारना भी आपके लिए जरूरी होता है। क्योंकि तालीम याफ्ता होने का मतलब ये है कि तालीम एक जनरेशन में जो ली गई है वो आने वाली नस्ल में, आने वाली जनरेशन में ट्रांसफॉर्म की जाए। यानी आज जो बच्चे तालीम याफ्ता बनेंगे, कल वो अपने आने वाले वक्त में अपनी नस्लों को, अपनी औलादों को और अपने समाज के बच्चों को बेहतर जिंदगी दे पाएंगे। ये तालीम का मकसद होता है। तो लिहाजा तालीमी मियार पे बहुत सारे सवाल आपके सामने होते हैं, उन सवालों के जवाब जो आपको मिल नहीं पाते। इसी वजह से इनकलाब समाचार ने ये इनिशिएटिव लिया है और इस इनिशिएटिव के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस इनिशिएटिव में एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक के इनकलाब समाचार आपके सामने जो सीरीज रखने जा रहा है, उस सीरीज का नाम है कैरियर की पाठशाला। अब कैरियर की पाठशाला में मिसाल के तौर पे आपके सामने ये सवाल होता है कि क्या मैं टेक्निकल एजुकेशन लूं, क्या मैं नॉन टेक्निकल एजुकेशन लूं, क्या मैं मेडिकल एजुकेशन लूं, क्या मैं पैरामेडिकल एजुकेशन लूं। अगर मैंने पैरामेडिकल एजुकेशन लिया तो पैरामेडिकल एजुकेशन में मेरा क्या फ्यूचर होगा, क्या सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन से ही है तो मुझे एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा, क्या नॉन टेक्निकल एजुकेशन मेरे लिए काम का है या नहीं है, क्या मैं एकेडमिक एजुकेशन के जरिए से भी अपने लिए बेहतर फ्यूचर बना सकता हूं, क्या मेरे लिए वो सब कुछ अवेलेबल है जो कि एक ग्लैमर इंस्टीट्यूट से आने वाले बच्चे के लिए, ग्लैमर स्कूल से पढ़ के आने वाले बच्चे के लिए आगे अवेलेबल है। क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे मिथ पैदा कर दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे वो मिथ किस तरह के हैं मैं आपसे बताते चलता हूं। मिसाल के तौर पे कि क्या उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों के लिए मुस्तकबिल नहीं है, ये सवाल आज हम सब के जहन में घूम रहा है। क्या सरकारी स्कूल से हिंदी व मराठी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई फ्यूचर नहीं है, ये सवाल भी आज हमारा सबके जहन में घूम रहा है। कि क्या उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों के लिए मुस्तकबिल नहीं है, ये सवाल आज हम सब के जहन में घूम रहा है। क्या सरकारी स्कूल से हिंदी व मराठी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई फ्यूचर नहीं है, ये सवाल इसलिए घूम रहा है क्योंकि कॉरपोरेट स्कूल्स ने आकर के हमें जो एक पीछे ढकेलने की पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हुए पेरेंट्स को एक डिप्रेशन का शिकार बनाया है। उस डिप्रेशन के शिकार से भी पेरेंट्स को बचाना इनकलाब समाचार की इस सीरीज का मकसद है। इनकलाब समाचार न सिर्फ आपको कैरियर या फ्यूचर या प्लेसमेंट की जानकारी नहीं देने जा रहा है, बल्कि साथ साथ में आपको जो जानकारी दे रहा है वो उन माता पिता के लिए है, उन वालिदैन के लिए है, उन अभिभावकों के लिए है जो अपने बच्चों को बचपने से ख्वाहिश रखते हैं कि कुछ अच्छी जिंदगी दे पाए, ख्वाहिश रखते हैं कि तालीम याफ्ता बना पाए, ख्वाहिश रखते हैं कि तालीम याफ्ता होकर बच्चा उनका वो ना करे जिस स्ट्रगल से उन्होंने लाइफ जी है। यानी हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उनके बच्चे का स्ट्रगल कम हो और लाइफ उसके लिए आसान हो, जिंदगी आसान हो। तो क्या इस जिंदगी को आसान बनाने के लिए हमारे जहनों में वो खील ठोक दी गई है जिससे हम ये जान रहे हैं कि उर्दू मीडियम मतलब बेकार, हिंदी मीडियम मतलब बेकार, मराठी मीडियम मतलब बेकार। यानी सिर्फ इंग्लिश कॉर्पोरेट स्कूल से ही पढ़ने वाले बच्चे का फ्यूचर है, तो यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही जो सवाल है आपके जहन में, आपके दिमाग में, उसका जवाब भी इंशाअल्लाह अजीज इस सीरीज के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल देंगे, आंकड़ों के साथ समझाएंगे आपको। साथ ही साथ जो बच्चों के वालिदैन इस चीज को लेकर परेशान है और वो उसके पास जा रहे हैं कि मेरे बच्चे ने 10वीं कर लिया है, अब ऐसा कोई कोर्स बताइए कि जिससे वो करके
दो पैसे की इनकम कमाने लायक बन जाए और आगे भी वो एजुकेशन लेता रहे। ऐसे भी कोर्सेस आपके सामने रखेंगे। हम ऐसे कोर्सेस की जानकारियां भी आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। वो कोर्सेज जो आपके लिए 12वीं के बाद में होने चाहिए, जिसका चयन आपने करना चाहिए, लेकिन चूंकि मालूमात की कमी की वजह से आप चयन नहीं कर पाते, चुन नहीं पाते, आप उनको सिलेक्ट नहीं कर पाते और ड्रॉप आउट हो जाते हैं। हम उन बच्चों के लिए भी इस सेशन, इस सीरीज में मालूमात रखने जा रहे हैं जो बच्चे फीस की कमी की वजह से, पैसे की कमी की वजह से आगे तालीम नहीं ले पा रहे 12वीं के बाद, 10वीं के बाद में, और ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। तो हम उनके लिए ये सीरीज के अंदर ये बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से स्कॉलरशिप ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। अब सवाल ये आता है कि क्या स्कॉलरशिप 90% वाले को ही मिलेंगी, 60% वाले को नहीं मिलेंगी। सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ रिजर्व कैटेगरी वाले को ही मिलेंगी, नॉन रिजर्व कैटेगरी वाले को नहीं मिलेंगी। सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ लड़कियों को मिलेंगी स्कॉलरशिप, लड़कों को नहीं मिलेंगी। तो इन सवालों के जवाब भी इंशाअल्लाह इस पूरी सीरीज में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ऐसे अनगिनत सवालों के जवाब आपको हमारी ये सीरीज देने जा रही है, जिस सीरीज का नाम हमने रखा है कैरियर की पाठशाला, एडमिशन से प्लेसमेंट तक। तो जुड़िए इस पूरी सीरीज के साथ में। हमारी आपसे दरखास्त है कि इनकलाब समाचार की इस पूरी सीरीज को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबा के रख लीजिए, ताकि हर एक एपिसोड में जो मालूमात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो आपको सीधे मिल सके। और अगर आपको सीधी जानकारी नहीं मिल पा रही है तो आप हमारे नंबर के ऊपर में व्हाट्सअप कीजिए, हम आपके साथ में वो जानकारी साझा करेंगे। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर से लिखें, ताकि आपके सवालों के आधार पर आने वाले एपिसोड में हम नई जानकारी आपके सामने साझा कर सके। ये मालूमाती सीरीज है और इस मालूमाती सीरीज को आप जितना ज्यादा अपने सोशल मीडिया में शेयर करेंगे उतना ये हर किसी के लिए फायदेमंद होगा। ये मत सोचे कि ये सीरीज सिर्फ 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है। ये सीरीज नर्सरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी लेवल तक के मालूमात आपके सामने रखने जा रही है। नर्सरी भी और स्कूलिंग भी हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। लिहाजा कैरियर की पाठशाला के साथ में जुड़ने के लिए हम आपसे अपील करते हैं, हमारी दरख्वास्त है कि कैरियर की पाठशाला के साथ तुरंत जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन याद से दबा दे, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप है तो फॉलो कर ले। हमारे फेसबुक पेज के साथ में आप एसोसिएट हो जाए, ताकि ये कैरियर की पाठशाला की हर एक सीरीज जो सिर्फ आपको इनकलाब समाचार पे मिलने जा रही है, उस इनकलाब समाचार के ऊपर में जो हम आपके लिए हमारे इस इनकलाब समाचार के ऊपर जो सीरीज लेके आए हैं, ये बहुत काम की है, क्योंकि ये जनरेशन चेंज करने की बात कर रही है। उर्दू मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, मराठी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, किसी भी मीडियम से स्कूलिंग करने वाले बच्चे का फ्यूचर कैसे होगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज उसको मिलेंगी, क्या मास कम्युनिकेशन को करने के बाद में बच्चा आगे बढ़ सकता है, क्या सेल्स एंड मार्केटिंग में बच्चा आगे बढ़ सकता है, क्या अलग अलग वेरियस इंडस्ट्रीज में बच्चों के लिए कैरियर है। ये सवालों के जवाब भी हम आपको देने जा रहे हैं। बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्री में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस अवेलेबल है। साथ ही साथ कुछ ऐसे कोर्सेस भी हम आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिन कोर्सेस को करके आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, आप एक कारोबारी भी बन सकते हैं, और आप एक व्यवसाय के साथ भी जुड़ सकते हैं। अलग अलग व्यवसाय के साथ जुड़ सकते हैं। अपने इंडिविजुअल लेवल पर आप अलग अलग बिजनेस को भी अंजाम दे सकते हैं। ऐसे भी कोर्सेज की मालूमात हम आपके साथ में साझा करेंगे। तो दोस्तों चलिए जुड़िए इस इनकलाब समाचार की सीरीज से, और अपने आसपास के हर एक को जोड़िए इस सीरीज के साथ में, क्योंकि ये सीरीज हर एक के काम की है और हर एक के लिए कैरियर की पाठशाला में आना, कैरियर की पाठशाला में बैठना और सबक सीख के जाना निहायत ही जरूरी है। तो दोस्तों इजाजत दीजिए, अब आपके सामने हमारी मुलाकात होगी सीरीज के एपिसोड्स के साथ में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।